कई सारी खबरें, कई केस ऐसे होते हैं जो आपको ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि आखिर ये घटना हुई क्यों और हुई कैसे। ऐसी एक घटना इन दिनों चर्चा में है, एक व्यक्ति चर्चा में है, एक महिला चर्चा में है, अर्चना तिवारी, जो लगभग पिछले 10 दिनों से गायब हैं। हालांकि आज की खबर यह है कि उन्होंने अपनी लोकेशन को अपने एक रिश्तेदार के साथ साझा किया है और वो ये बताने की कोशिश की कि वो सुरक्षित है। ये महिला इंदौर से कटनी के लिए ट्रेन से निकली थी और गायब हो गई थी। इसी पर चर्चा करेंगे, वरुण से जानेंगे कि पूरी कहानी क्या है, किस तरह की ये जांच चल रही है, इसमें जांच कहां तक पहुंची है और आज का अपडेट इस पे क्या है। तो वरुण, सिलसिलेवार बताइए, क्या है अर्चना तिवारी का पूरा मामला, ये महिला कौन है, कहां से निकली, कहां पहुंची और अभी की स्थिति क्या है, क्या अपडेट्स हैं अभी क्या? जी देखिए, ताज़ा अपडेट से शुरू करते हैं ताकि जो लगातार इस केस को फॉलो कर रहे हैं हमारे साथी वो जान पाएं कि आखिर इस मामले में नया क्या अपडेट है। तो मामला कुछ उस तरह है उदित के, इंदौर से कटनी जा रही थी ट्रेन में बैठी थी अर्चना तिवारी। अर्चना तिवारी पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार और सिविल जज की वो तैयारी कर रही थी और ऐसा माना जा रहा था कि बहुत जल्द लड़की परिवार का भी नाम रोशन करेगी, इलाके का भी नाम रोशन करेगी, लेकिन लड़की अचानक गायब हो जाती है। 7 तारीख की घटना है, 7 अगस्त का मामला है। अब 13 दिन तकरीबन इस बात को हो चुके हैं, 12-13 दिन हो चुके हैं। ट्रेन में मिला उसका बैग से कुछ सामान बरामद हुए, पूरे इलाके को छान लिया गया, सीसीटीवी देख लिए गए, पुलिस लगातार पता कर रही है, मामला हाई प्रोफाइल हो गया तो पूरे इलाके की पुलिस लग गई, या कहें पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस लग गई। एसआईटी जैसे जो अधिकारी हैं वो उसमें लग गए, जो साइबर पुलिस होती है वो उसमें लग गई, फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है वो बैग को देखने लगे, तमाम कुछ हो गया, एलआईयू सक्रिय हो गई। मतलब आप देखिए कई स्तर पर काम हो रहा है। आखिर लड़की गई कहाँ, अर्चना तिवारी गई कहाँ? ज़मीन निगल गई, पाताल में चली गई, आसमान उसे खा गया, गई कहाँ लड़की? लेकिन अब पता चला कि लड़की सुरक्षित है लड़की, लेकिन अभी भी ये खुलासा नहीं हुआ उदित की लड़की है कहाँ। क्या, क्योंकि जो कॉल गया है उनके जो कजिन के पास कॉल गया है, उस कॉल के बारे में सब बताया जा रहा है कि उन्होंने कॉल करके बताया है महिला ने कि मैं सुरक्षित हूं। अभी पुष्टि किसी रूप में है, ये जरूरी है क्या? लड़की के ममेरे भाई हैं, युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, दिव्यांशु मिश्रा इनका नाम है, और इन्होंने कहा कि मैं जहां भी हूं मैं सुरक्षित हूं, जल्द ही मैं आपको बता दूंगी कि मैं कहां हूं। अब ये बात इन्होंने, दिव्यांशु की जुबानी है, दिव्यांशु ने कहा ये बात, और दिव्यांशु जो है वो अर्चना के मुंह बोले भाई हैं, ममेरे भाई बताए जा रहे हैं। परिजनों को उसने फ़ोन किया, फिर बताया कि अर्चना से मेरी बात हुई है, अर्चना ने कहा है कि वो सेफ है, और परिवार, अभी तक भी परिवार को ये नहीं पता कि अर्चना है कहाँ। अब ये जो फ़ोन आया, फ़ोन कहाँ से आया, वो नंबर किसका था, अभी इस बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। रिपोर्ट हमें ये बता रही है, जीआरपी थाना ग्वालियर, इसके अधिकारी हैं एचएन सिंह, इन्होंने इस बात को कहा कि युवती के ग्वालियर में होने का हमें सुराग मिला है, तलाश तेज कर दी गई है। ग्वालियर के झांसी रोड थाना पुलिस का एक आरक्षक है, इनका नाम है राम तोमर, इनको हिरासत में ले लिया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। राम तोमर ने अर्चना के लिए इंदौर से ग्वालियर तक का टिकट बुक कराया था। कॉल डिटेल निकाली गई तो कॉल डिटेल सीडीआर जो होती है, सीडीआर में पता चला कि अर्चना जो है राम तोमर नाम के एक शख्स के साथ संपर्क में थी। अब ये जो है ग्वालियर के भंवरपुरा थाने में ये सिपाही पोस्टिंग पर है। अब इसके साथ संपर्क में अर्चना क्यों थी, क्या अर्चना का इसके साथ कोई रिश्ता है, और वो रिश्ता क्या है, दोस्ती है, मित्रता है, या कोई और संबंध है, उसके बारे में अभी पुलिस ने कुछ भी जानकारी नहीं दी है। दोनों के बीच कई बार बातचीत हुई है। एडिशनल एसपी ने ये बताया है कि आरक्षक ने ही, यानी ये जो कांस्टेबल है, इसने ही अर्चना के लिए इंदौर से ग्वालियर तक का टिकट कराया था, और इसके बाद वो ट्रेन में कटनी से जा रही थी। अब राम तोमर को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है, मोबाइल जब्त कर लिया है, फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है, और पूरे मामले में इसकी क्या भूमिका है इस पर जांच हो रही है। जीआरपी पिछले 1 हफ्ते से कटनी, भोपाल, इंदौर लगातार जांच कर रही है, ग्वालियर तक जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब जांच जब पूरी होगी तभी इस बारे में ये बात पता चलेगी कि आखिर अर्चना है कहाँ, अर्चना सुरक्षित है, अर्चना सुरक्षित नहीं है, बात सभी तभी पता चलेगी। कुछ और छोटी छोटी डिटेल हैं उदित जो हमें ये बताती है कि ग्वालियर में जो राम तोमर है
राम तोमर का अगर फोन जैसे फॉरेंसिक से निकल कर आता है तब ये बात पता चलती है कि आखिर फोन राम तोमर का क्या कहता है। क्या दोनों की कोई तस्वीरें साथ में हैं, कोई कॉल रिकॉर्डिंग्स साथ में हैं। ये अभी जो सीडीआर है, सीडीआर तो ये बताती है कि दोनों के बीच बात हुई, कितनी देर बात हुई, कब कब बात हुई, लेकिन क्या बातचीत क्या हुई ये अभी नहीं पता चला है, ये अभी पता चलना बाकी है। लड़की तकरीबन 29 साल की है, कटनी मध्य प्रदेश की रहने वाली है, सिविल जज परीक्षा की तैयारी कर रही थी और इंदौर के एक हॉस्टल में ये लड़की रहती थी। 7 अगस्त 2025 वो तारीख है जब अर्चना तिवारी गायब हो गई थी और इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस, जो इंदौर बिलासपुर वाली जो ट्रेन है, उसके B3 कोच में कटनी वो लौट रही थी, रक्षाबंधन मनाने के लिए लौट रही थी। रिपोर्ट ये बात बताती है कि 10:15 और 10:16 जो रात का वक्त है, इस दौरान अर्चना ने अपनी माँ को, अपने परिवार की एक महिला को एक फ़ोन किया और ये कहा कि मैं ट्रेन जो है भोपाल के पास है, मैं भोपाल के नज़दीक हूँ। उमरिया स्टेशन पर उसका बैग मिला। ट्रेन जब कटनी पहुंची तो परिवार प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया था उसको रिसीव करने के लिए, लेकिन अर्चना उतरी नहीं। उसका जो बैग है वो उमरिया स्टेशन पर बरामद हुआ। बैग में राखी थे, गिफ्ट थे, अन्य सामान मौजूद था। फोन स्विच ऑफ हो गया इस बीच। अब जब फोन स्विच ऑफ हो गया तो भाई परिवार को एक लगने लगता है कि भाई परिवार की बेटी गई कहाँ, और आशंकाओं में घिर जाता है परिवार। सिग्नल आखिरी बार भोपाल रानी कमलापति जो स्टेशन है वहां पर करने की कोशिश, जी बिल्कुल, वहां पर आखिरी बार ये देखा गया सिग्नल। कुछ देर के लिए इटारसी में इंटरनेट एक्टिव हुआ, शायद कॉल करने के लिए हुआ होगा। फिर नर्मदा रेल ब्रिज जो है नर्मदापुरम, वहां पर एक और लोकेशन मिलती है। फिर सीसीटीवी जांच चालू हो जाती है, फुटेज की पड़ताल करने लगते हैं। 97 कैमरे जो हैं उनकी फुटेज को खंगाल लिया जाता है। भोपाल, इटारसी, पावरखेड़ा और नर्मदापुरम का जो इलाका है यहाँ पर सब कुछ देखा भाला जाने लगता है। हाँ, और इस यहाँ से अर्चना का कुछ पता यहाँ पर नहीं चलता है। फिर पुलिस, जीआरपी जो पुलिस है और जो बाकी दूसरी पुलिस है, ये दोनों स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को भी अपने साथ में ले लेते हैं और जांच का दायरा बढ़ाया जाता है कि आखिर लड़की गई कहाँ, क्योंकि इन दिनों मध्य प्रदेश में लगातार बाढ़ और बारिश की स्थिति है कि क्या कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई लड़की के साथ में, वो भी देखने लगते हैं। नर्मदा नदी और बरखेड़ा के जंगलों में भी तलाशी शुरू कर दी जाती है। इसके बाद में मध्य प्रदेश के बाहर तक भी जीआरपी की टीम पहुंचती है, अन्य दिशाओं की जाँच चालू कर दी जाती है। मतलब चारों तरफ लड़की की जो जाँच है वो की जा रही है, और लेकिन लड़की का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। फिर ये पता चला कि परिवार ने कहा भैया सीबीआई जांच पर ही अब हमारा भरोसा है, क्योंकि पुलिस से तो पता हो नहीं पा रहा। भाई 13 दिन, मतलब एक दिन सोचिए लड़की के माता पिता के ऊपर कितना कठिन बीत रहा है, ये पता नहीं चल पा रहा कि आखिर हो क्या गया। संभव है। इसके बाद कांग्रेस के जो उनके ममेरे भाई हैं वो 51,000 की घोषणा कर देते हैं इनाम की, कि जो बताएगा उसे 51,000 रुपये दिए जाएंगे। फिर पता चलता है कि एक राम तोमर नाम के एक सज्जन हैं जिनके साथ में ये लड़की बातचीत कर रही थी, उनके संपर्क में थी। और अब ये जो संपर्क है ये किस स्तर का है ये तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा। पुलिस ने अब इस शख्स को हिरासत में ले लिया है और इसके साथ में पूछताछ की जा रही है। अब अर्चना कहां पर है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द ये पता चल जाएगा कि अर्चना है कहाँ, क्योंकि अब राम तोमर जो है एक बड़ी लीड, एक बड़ी सफलता के रूप में पुलिस को मिला है। तो मुझे लगता है बहुत जल्द इस मामले में कुछ बड़ा खुलासा होने ही वाला है। जो खुलासा होगा वो भी अमर उजाला के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। बिल्कुल। तो आप देखें, समझें कि घटनाएं जब होती हैं तो कुछ अपने साथ सुराग लेकर के आती हैं, कुछ ऐसी निशानियां, कुछ ऐसे संकेत छोड़ के जाती हैं जिसके पीछे दौड़ते हुए, भागते हुए और अपने कदम ताल मिलाते हुए पुलिस और जांच की टीम वहां तक पहुंचती है। हमने कई सारे केस ऐसे देखे, हमने इसके पहले भी केस देखे थे जिसमें कैसे पूरा इंदौर का पूरा केस सॉल्व हुआ था। कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो शुरू में लगते हैं कि घटना मात्र, लेकिन फिर साजिश की बू आती है और फिर जब पहुंचते हैं तो साजिश का पूरा एक खाका दिखाई देता है। तो उम्मीद करते हैं जल्दी ही अर्चना तिवारी हमारे सामने होंगी, हम उनके बारे में जानकारी लेकर के आएंगे आपको, और जो कुछ अपडेट्स से जुड़े होंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए अमर उजाला। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।